आइए आज कक्षा 7 का अगला इकाई 3 प्रारंभ करते हैं, जिसमें इकाई 3 में है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा पाई चार्ट या इसी को वृत्तारेख कहते हैं। दूसरा है आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार। समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे जब बारंबारता ना दी हो। फिर दूसरे नंबर में समांतर माध्य ज्ञात कैसे करेंगे जब पदों की बारंबारता दी हो। तो इस तरह से ये इकाई 3 में कक्षा 7 की गणित में ये 4 पॉइंट है ये कोर्स में। तो इसको हम आज समझाने का प्रयास करेंगे। जो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरी कमी बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छे से गणित समझ, मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये जीवन भर जो है इस तरह के गणित के प्रश्न मैं बताता रहूँगा जो है, ठीक है। तो ये वो नहीं है कि जो है कक्षा 7 की गणित है तो 7 में ही आती है। ये कंपटीशन में भी तमाम क्वेश्चन इस तरह के गणित के पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जहाँ पर गणित के सवाल ना पूछे जाएं। तो विस्तार रूप से मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो जो है अगर विस्तार रूप से गणित कोई किसी की समझ में आ जाती है तो उसके फिर शार्ट मेथड अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हमारा जो है यहाँ पे तो इकाई 3 है सांख्यिकी, स्टैटिक्स कहते हैं, क्लास 7 की मैथ है। तो पहला पॉइंट है इसमें यहाँ पे जो है यहाँ पे पाई चार्ट है। पाई चार्ट उसी को बोलते हैं, उसी को पाई चार्ट बोलते हैं। वृत्तारेख या पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण। तो देखिए जो है आंकड़ों को वृत्त के आरेख में या पाई रूप में निरूपण करने का एक सशक्त माध्यम है, एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंड के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब पाई चार्ट क्या है। पाई चार्ट का मतलब ये है कि अगर किसी वृत्त में हम किसी आंकड़े को व्यक्त करते हैं, किसी वृत्त में, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है यहाँ पर हम इसको जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर व्यक्त कर दें। जैसे यहाँ पे जैसे ये 3 पार्ट इसके कर दें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दें गणित, यहाँ पे लिख दें साइंस विज्ञान, और यहाँ पे लिख दें अंग्रेजी इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर कितने कितने अंश का कोण बनेगा या कौन कितने कितने पार्ट में कौन सा विषय है। तो इस तरह वृत्त के माध्यम से जो है किन्हीं विषयों को या कोई किसी आंकड़े को व्यक्त करना ही पाई चार्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए पाई चार्ट के लिए ये सूत्र है कि अगर वृत्त है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इस वृत्त में कितने त्रिज्यखंड बन गए, त्रिज्यखंड देखिए, ठीक है। तो 1 और ये 2 और ये 3, यहाँ पर 3 त्रिज्यखंड बना दिया मैंने, है ना। तो त्रिज्यखंड के जैसे यहाँ पर एक सूत्र है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो ये याद हो जाएगा। त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप, जैसे मान लीजिए ये त्रिज्यखंड पहला है तो इसके केंद्रीय कोण का मतलब इसकी माप कितनी है उसको हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। तो संगत आंकड़ा का मतलब यहाँ जो आंकड़ा दिया होगा अब बटे कुल आंकड़े का मतलब पूरा जो क्वेश्चन में आंकड़ा दिया होगा वो, और गुणे 360, ये जो गुणे 360 है ये ऊपर अंश में माना जाएगा। तो आइए जो है हम पहले एक्सरसाइज समझते हैं कि कैसे है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3A, यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है अभ्यास 3A का क्वेश्चन। किसी कक्षा, ये देख लीजिए, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है, चित्र देखकर बताइए। तो यहाँ पर देखिए चित्र में थोड़ा से ये ब्लर है चित्र यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। तृतीय श्रेणी 90 अंश में है ये हाँ देखिए यहाँ पर यह पढ़ते हैं, हाँ द्वितीय श्रेणी 180 अंश पूरा, ठीक है ना। अनुत्तीर्ण है 30 अंश में, और तृतीय थर्ड क्लास मतलब जो लड़के पास हुए हैं वो कितना है 90 अंश का कोण बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्किल बना देते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे इस तरह बना हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये जो है 180 अंश के डिग्री में जो है ना 180 का डिग्री है, ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी भी दी है, तो यहाँ दिख नहीं रहा है,
हाँ ये 60 डिग्री है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर दिया है 60 डिग्री और ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये 30 डिग्री और ये फेल छात्र हैं, अनुत्तीर्ण हैं जो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 3A एक्सरसाइज का, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड क्लास के बच्चे हैं। तो क्या क्या हमसे पूछ रहा है, ये हम कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो सबसे अधिक कोण किसका बना हुआ है, सबसे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। तो सेकंड श्रेणी, क्योंकि सबसे बड़ा कोण क्या है 180 अंश, 30, 60, 90, 180 में से सबसे बड़ा 180 है। तो द्वितीय श्रेणी में सबसे अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। ये चित्र देखकर पाई चार्ट को देखकर लग रहा है कि पता मतलब क्लियर है यहाँ से कि सेकंड क्लास में लड़के सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे नंबर में सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, सबसे कम। तो सबसे कम जो है फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास है ना उसका कोण कितना है 60 अंश है। तो फर्स्ट क्लास के लड़के जो है सबसे कम उत्तीर्ण हुए हैं। ये 30 अंश वाला नहीं, क्योंकि उत्तीर्ण की बात कर रहा है, अनुत्तीर्ण की बात नहीं कर रहा, ये तो फेल हुए लड़के हैं 30 अंश के कोण में। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, देखिए अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की अब यहाँ पे संख्या बतानी है। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की, अच्छा कुल कितने शिक्षार्थी हैं, कुल शिक्षार्थी हैं 60 शिक्षार्थी, कुल कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, कुल शिक्षार्थी हैं 60 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संगत आंकड़ा यहाँ पर, तो अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या तीसरे नंबर में, इसको थोड़ा कर देते हैं, मतलब अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या, एफ का मतलब फेल, तो क्या हो जाएगा संगत आंकड़ा, संगत आंकड़ा का मतलब यहाँ 30 अंश है। अब कुल आंकड़ा का मतलब, कुल आंकड़ा कितना होगा यहाँ 360 अंश। हाँ तो ये फेल शिक्षार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, फेल शिक्षार्थियों कितना कोण है 30 अंश। अब पूरे वृत्त में कितने कोण बने 360 का, तो जितना फेल शिक्षार्थियों का कोण है बटे पूरा कोण और गुणे कुल शिक्षार्थियों की संख्या। तो इसको हम काट देंगे यहाँ से 0 से 0, अच्छा 36, अच्छा 5 30। तो फेल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है 5। तो ये जो है तीसरे नंबर का आंसर हो गया। चौथे नंबर में पूछ रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी में कितने शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो इसको निकाल लेते हैं प्रथम श्रेणी में। तो प्रथम श्रेणी का एंगल कितने का है 60 डिग्री का, तो 60/360 इंटू कुल शिक्षार्थी कितने हैं 60 हैं। तो ऐसे कर देंगे, तो इसको हल कर लेंगे यहाँ पे, ये अच्छा 36, 6 दहम 60। प्रथम श्रेणी में कुल 10 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इस तरह हम सेकंड श्रेणी का निकाल लेंगे। सेकंड श्रेणी में कितने, तो सेकंड में कितना बन रहा है 180 अंश का एंगल, तो 180/360 इंटू कुल शिक्षार्थी 60। तो 180 दूनी 360 और 2 से काटेंगे 60 को, तो 30 दूनी 60। तो सेकंड क्लास में कितने लड़के पास हुए हैं 30 लड़के पास हुए हैं। अभी प्रथम और द्वितीय का अनुपात पूछ रहा है, तो जब भी अनुपात पूछे तो प्रथम श्रेणी अब बटे द्वितीय श्रेणी बराबर, जिसको पहले कह रहा है उसको ऊपर अंश में लिखेंगे, जिसको बाद में कह रहा है उसको नीचे हर में लिखेंगे। तो अनुपात जब भी पूछे तो बटा किया जाता है, ठीक है ना। अनुपात का मतलब ये, तो 10 बटे प्रथम श्रेणी के 10 लड़के आए हैं और द्वितीय श्रेणी के 30 लड़के आए हैं। तो अनुपात 0 काट दीजिए, 1/3 आया, 1/3 का मतलब 1:3। तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शिक्षार्थियों का अनुपात 1:3 है ये। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के, वीडियो को रोक के अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना। भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। तो जो है क्या निकालना है इसमें,
इसका पाई ग्राफ इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है, देखिए मोटरसाइकिल और स्कूटर से 90 अंश, लोग पैदल 144 अंश, और यहाँ पर जो है ये कार है लिखा है, कार में 36 अंश, और बस से 54 अंश, और साइकिल से 36 अंश। इतना ये सब लोग जा रहे हैं इस तरह। तो मैं इसको जो है बना लेते हैं चित्र ये इस तरह से। 144 अंश जो है, 144 अंश पैदल वाले हो गए, ठीक है, और 90 अंश हो गए, 90 अंश हो गए मोटरसाइकिल एवं स्कूटर। ये मोटरसाइकिल प्लस स्कूटर मैंने ऐसे साइड में लिख दिया, और साइकिल वाले 36 अंश, 36 अंश बाइसिकल वाले हो गए, ठीक है ना, साइकिल वाले, और बस वाले 54 अंश हो गए, बस वाले हो गए 54 अंश, ये बस वाले हो गए, और कार वाले 36 अंश, 36 अंश कार वाले हो गए, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहा है इसमें देखिए। अच्छा, पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे? तो सबसे बड़ा कोण किसका है? पैदल चलने वाले यात्रियों का। तो पैदल चलने वाले यात्री सबसे ज़्यादा घायल हो रहे हैं, ये पाई चार्ट देख के ही बताया जा सकता है, ठीक है ना। फिर इसके नंबर, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? तो साइकिल से कितने प्रतिशत लोग चल रहे हो, कितने अंश के कोण में? 36 अंश के कोण में, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत लोग घायल हुए? तो साइकिल से चलने वाले घायल व्यक्तियों का प्रतिशत तो क्या हो जाएगा? 36 अंश, जितना उसमें कोण बन रहा हो उस त्रिज्य खंड में, अब बटे कुल कोण 360 गुणे प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो ये कहे में आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। तो 36 1 36, भाग जा लद्धिम सिफर, और 10 से 100 को काटेंगे तो 10 दहम 100। तो साइकिल से चलने वाले व्यक्ति 10% लोग घायल हो रहे हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हो रहे हैं? तो मोटरसाइकिल में कितना कोण बन रहा है? ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर हो गया। तो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हैं? मोटरसाइकिल से चलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जो घायल हो रहे हैं, ये निकालना है, ठीक है ना। मोटरसाइकिल से चलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जो घायल हो रहा है, तो मोटरसाइकिल का कितना कोण बन रहा है? मोटरसाइकिल प्लस स्कूटर का 90 अंश, ठीक है ना। तो मोटरसाइकिल स्कूटर में ही आ जाती है वो, पूरा निकालेंगे तो जितना कोण बन रहा हो बटे कुल कोण 360 अंश, पूरा वृत्त 360 का होता है, गुणे 100, तो ये प्रतिशत आ जाएगा। इसका प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 0 0, चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ से काटिए, 100 का 0 ना काटिए, लिखा रहने दीजिए, 0 काट दिया, 9 चौको 36, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 चौको 100, 25% लोग मोटरसाइकिल से घायल हो रहे हैं। अगला चौथा पार्ट इसका क्या पूछ रहा है? पैदल व कार यात्रियों के घायल होने का प्रतिशतता कितनी है? पैदल व कार यात्रियों, जो पैदल चल रहे हैं, जो कार से चल रहे हैं, उनका इकट्ठा निकालना है प्रतिशत। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल प्लस कार, तो देखिए पैदल प्लस कार से चलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो पैदल का कोण कितने का है?
144 अंश। आकार का कोण कितना है 36 अंश। तो दोनों कोणों को जोड़ देंगे 144 प्लस 36 बटे 360 गुणे 100 ऐसे। तो ये पूरा प्रतिशत आ जाएगा इकट्ठा, पैदल व कार से चलने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको 144 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 बटे 360 गुणे 100। तो 180 से 360 को काटेंगे तो 180 दूना 360, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 दूनी 100%। तो 50% ये पैदल और कार से चलने वाले व्यक्तियों का जो प्रतिशत है घायल होने का वो कितना है 50%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। अगला 5वां है, दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, अंतिम है। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से मतलब साधन कौन कौन से हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर है, साइकिल है, बाइसिकल है, बस है और कार है। पैदल वालों को नहीं, वो कह रहा है विभिन्न यात्रा साधन। तो यात्रा साधन यही है, पैदल तो कोई यात्रा साधन है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से का कोण हम 5वां नंबर है, अंतिम है। यात्रा साधन का कोण देख लेते हैं कितना कितना अंश है। तो विभिन्न यहाँ पर लिखेंगे विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत मात्रा। ऐसे भाषा ये लिख देंगे, जो मैंने बोल दिया है वही भाषा लिख लेना है। फिर से बोल देता हूँ, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता। तो मोटरसाइकिल वाले 90% हैं, साइकिल वाले 36% हैं, बस वाले 54% हैं, प्लस कार वाले 36% हैं। कुल जोड़ के बटे 360 और गुणे 100। तो ये कहे में आ जाएगा, ये प्रतिशत हो गया इस तरह से। ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 6 4 10, 6 4 10, 10 6 16 कि 6 हासिल आए 1, 9 1 10, 13 18, 18 3 21 गुणे 100 बटे 360। सही है ना। चेक कर लेते हैं, क्योंकि पैदल वाले 144 बचे। तो देखिए 216 144 360 से 0, हाँ ठीक है 216 ही होगा। इसको काट देते हैं 0 को 0 से। हैं अब मुझे लगता है 216 36 से कट जाएगा सीधे, क्योंकि 36 छक्का 216 ही होता है। तो ये 6 आ जाएगा। 6 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 छक्का 60। 60% लोग जो वाहनों से चलते हैं, साधन से चलते हैं, 60% लोग घायल होते हैं। अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हुए हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए। देखिए पंचायत भवन बना हुआ है, तो 3 प्रकार के फूल लगे हैं, उनको पाई ग्राफ में हमें व्यक्त करना है प्रांगण में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब लगा हुआ है, आधे क्षेत्र में गुलाब लगा हुआ है। तो आधा प्रतिशत, देखिए चाहे इस तरह कर दीजिए लाइन, चाहे इस तरह कर दीजिए, बात एक है। ये ऐसे आधे क्षेत्र में क्या लगा हुआ है 180 अंश में, 180 अंश में गुलाब लगा हुआ है ऐसे, और 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया। तो देखिए कुल वृत्त 360 अंश का, तो 180 में तो लगा हुआ है हमारा गुलाब। अब कितना अंश बचेगा 180 अंश ही बचेगा। तो 180 का 1/3 निकाल लीजिए। तो 1/3 में क्या लगा है गेंदा। तो 180 का 1/3 का मतलब 180 गुणे 1/3। तो 30 छंग 18 मतलब 60 अंश के कोण में क्या लगा हुआ है गेंदा। तो कितना बचेगा 60 अंश ही बचेगा। ठीक है। अच्छा 360 अंश का 1/3 है क्या। हाँ 360 का, सॉरी 360 का 1/3 लेना, 360 का 1/3। तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6 भाग लद्धिम सिफर, ये ऐसे काटेंगे 3 से। 3 1 के 3, 3 दूनी 6 भाग जा लद्धिम सिफर। तो 120 अंश में गेंदा लगा हुआ है, 120 अंश में
गेंदा लगा हुआ है। ठीक है, बाकी जो शेष बच रहा है कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। तो 60 अंश में क्या लगा हुआ है, डहेलिया, डहेलिया इस तरह से। तो ये इसका पाई ग्राफ बनाना था, ये बना दिया हमने इस तरह से। ठीक है, आप अपने फेयर में जो है अच्छे से इसको बना लीजिएगा। मेरा काम है समझाना, तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगला है चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। कितने शिक्षार्थी हैं, 36। ये ऐसे उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पे पाई ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ बुक से कम साफ दिखता है इसलिए मैं इसको, तो देखिए 180 अंश में और 60 अंश में और 120 अंश में। तो इस तरह से 3 पार्ट में बटा हुआ है। देखिए कैसे, यहाँ पे रंग, ये क्या है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। और मैं अभी टेबल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या। ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे हम इससे खींच लेंगे इसको। ये जो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए ये पाई चार्ट बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रंग क्या है, गुलाबी है, गुलाबी, सफ़ेद और पीला। केंद्रीय कोण कितना है गुलाबी के लिए, 180। ये जो मैंने पाई चार्ट बनाई है तो गुलाबी के लिए है, और सफ़ेद के लिए 60 अंश है, और पीला के लिए 120 अंश है। यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है पाई चार्ट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है, फिर से प्रश्न एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। तो हमें देखिए अलग अलग शिक्षार्थी लिखना है। तो शिक्षार्थियों की संख्या, गुलाबी रंग कितने शिक्षार्थी पसंद करते हैं, तो कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए शिक्षार्थियों की संख्या, जितना कोण बन रहा है 180/360 गुणे 36, ये ऐसे, जितना कोण बटे कुल कोण गुणे शिक्षार्थी। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 180 में 360 को काटेंगे 2, और 2 से 36 को काटेंगे तो कितना, 18 दूनी 36, तो कितना आएगा 18। 18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो गुलाबी रंग को पसंद करते हैं। इसी तरह इसका कैसे होगा, 60 अंश बन रहा है यहाँ पे सफ़ेद वाले को, 60/360 गुणे कितना, शिक्षार्थी 36। 60 से 360 को काटेंगे तो 60 दहम 360 है ना, नहीं, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, सॉरी 6 आएगा, 60 छक्का। अब फिर 6 से 36 को काटेंगे तो 6 6 36। 6 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो सफ़ेद रंग को पसंद करते हैं। ठीक है, इसके बाद पीला 120 अंश है, तो 120 अंश बटे 360 अंश गुणे 36 शिक्षार्थी हैं, वैसे करना है। तो 120 तिरका 360, अब 12 3 36, तो कितना 12, मतलब 12 शिक्षार्थी पीला रंग पसंद करते हैं इस तरह से। तो इनका तीनों का आंसर हो गया 18 6 12। 18 6 12 जोड़ेंगे तो 36 ही आएगा। ठीक है ना, उत्तर की जांच अगर करना है इतना ही आएगा। अगला 5वां प्रश्न है। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, किसी
संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थी, किसी संकुल में 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमें पाई ग्राफ बनाना है। विद्यालय ABCD, प्राप्त अंक 20, 25, 30, 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अंक किसी संकुल के 4 विद्यालयों के। तो देखिए ऐसे यहाँ हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसको हम पाई ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो हम कुल अंक 100 लेते हैं, मतलब जो है इनका अंकों का योग कर लेते हैं, अंकों का योग। भाई चारों विद्यालयों के अंकों का योग कर लेते हैं। पहले विद्यालय को मिला 20, ए वाले विद्यालय को, अब बी वाले विद्यालय को मिले 25, सी वाले विद्यालय को मिले 30 और डी वाले विद्यालय को मिले 15, सी डी ऐसे इनका योग निकाल लेते हैं। 5 5 10 की 0 हासिल है 1, ऐसे जोड़ लेते हैं। 20 25 45 और 45 15 कितना, 45 15 50 10 60 और 60 30 90, मतलब कुल अंक जो चारों विद्यालयों के हैं 90 हैं, ठीक है ना। तो हम ए विद्यालय के लिए पहले निकाल लें कितना कोण बनेगा, क्योंकि हमें पाई ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए विद्यालय के अंक बटे कुल अंक गुणे कितना 360 अंश, ये 360 रखना पड़ेगा क्योंकि हमें कोण में प्रदर्शित करना है, पाई ग्राफ बनाना है। अभी तक हमने पाई ग्राफ हल किया है, यहाँ पर क्वेश्चनों को पाई ग्राफों को हल कर रहे थे, बनाए पाई ग्राफ। अब हमें पाई ग्राफ यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 90 से 360 को, 0 से 0, 9 चौको 36 और 20 चौको 80। तो ये 80 अंश का कोण बनेगा ए विद्यालय के लिए। इसी तरह बी विद्यालय के लिए, तो बी विद्यालय कितना अंक पाता है, 25 अंक, 25 बटे 90, कुल अंक है 90 बट गुणे 360 अंश। फिर 90 से इसको काटेंगे तो कितना, वही आएगा 4, 9 चौको 36 और 25 चौको 100। तो ये 100 अंश बनेगा बी विद्यालय के लिए। सी विद्यालय के लिए कितना बनेगा, कितना है सी विद्यालय के लिए अंक, 30 अंक है, ठीक है ना। तो 30 बटे 90 गुणे 360, ये ये 360 बटे 90 सब में होगा 360 और 90 से 360 को काट रहे हैं तो 4 ही आएगा हर बार, और 3 चौको 12, यहाँ पे 120 अंश। इसी तरह डी विद्यालय के लिए, तो डी विद्यालय कितना अंक पाता है, 15 अंक पाता है। ऐसे लिखेंगे 15 बटे 90 गुणे 360, तो इसको काटेंगे तो 4 ही आएगा, 15 चौको 60। अगर ये चारों कोण हम जोड़ेंगे यहाँ पे 80 100 120 60, तो 360 ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले विद्यालय के लिए कोण बना कितना, 80 अंश का बना, ठीक है, 80 अंश। विद्यालय ए के लिए 80 अंश, अब विद्यालय बी के लिए 100 अंश, ऐसे बी के लिए 100 अंश, और विद्यालय सी के लिए 120 अंश, 120 अंश विद्यालय सी के लिए, और जो बचा है 60 अंश वो विद्यालय डी के लिए। तो इस तरह से जो है हमारा ये पाई ग्राफ 5वें क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें जो है 6वां क्वेश्चन का करना है। तो 6वां क्वेश्चन है, टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ब्रांड ABCDE 5 ब्रांड है और संख्या है 40 20 15 15 10। तो इसके लिए आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वैसे ही पाई ग्राफ इसमें भी बनाना है। तो हम पहले बना लेंगे एक सर्किल, एक वृत्त बना लेंगे ऐसे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का अंतिम है। तो ब्रांड ए है पहले आए, अब ब्रांड बाद में लिखेंगे इकट्ठा। इसको देखिए पहले योग कर लेते हैं संख्या।
टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। तो कुल ग्राहकों की संख्या योग कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 20 60 और 60 15 75, 75 15 कितना 90 और 90 10 100। कुल ग्राहकों की संख्या कितनी है 100। हमारे पास 100 ग्राहक हैं कुल। तो ए ब्रांड कितने ग्राहक खरीदते हैं, ए ब्रांड खरीदते हैं 40 ग्राहक ए ब्रांड को खरीदते हैं, उसको हमें पाई ग्राफ में यहाँ पे दिखाना है। तो हम ए के लिए लिखेंगे, कोण निकालना है, मतलब 40/100 गुणे 360। 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए और 36 चर को 144। भाई 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो ब्रांड ए के लिए कोण यहाँ आएगा 144 अंश। इसी तरह ब्रांड बी के लिए क्या करेंगे, देखिए ब्रांड बी में 20 है। देखिए इसको हम काट ही लेते हैं, 36/360/100, 360/100 सभी ब्रांडों में आएगा 360/100। तो ये 20/100 और गुणे 360। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 36 दूनी 72। इसी तरह सी ब्रांड के लिए, सी ब्रांड कितना है 15 ग्राहक है, तो 15/100 गुणे 360। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, यहाँ पे जीरो है ही नहीं है, ठीक है ना। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2 से काटिए तो 18 दूनी 36, 18 त्रिक 54 अंश आ जाएगा। ब्रांड डी के लिए, ब्रांड डी के लिए जो है कितने 15 ही लोग खरीदते हैं इसको, ब्रांड डी को। तो सेम इसी तरह का इसका भी हो जाएगा 54 अंश, ठीक है ना। ऐसे ही हल करेंगे जैसे अभी सी वाले को हल किए हैं। ऐसे ब्रांड ई के लिए 10 लोग हैं, मतलब ब्रांड ई को 10 लोग खरीदते हैं, तो 10/100। 100 क्यों बटा कर रहे हैं, क्योंकि कुल ग्राहक हमारे पास 100 है। अब चूँकि पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है इसलिए 360 का गुणा करेंगे। 360, तो 0 2 जीरो यहाँ से ऊपर से, 2 जीरो नीचे से, कितना बचा 36। तो इस तरह से ए बी सी डी और ई ब्रांड के लिए ये हम कोण बना ले सकते हैं, या बना लेंगे। यहाँ पे 144 अंश, फिर इसके बाद कितना आया 72 अंश, इसके बाद कितना आया 54 अंश, ये हमारा फिर से 54 अंश, फिर से हमारा ये 54 अंश आया। ये अंतिम कितना आया 36 अंश। ये ए ब्रांड, ये बी ब्रांड, ये सी और ये डी और ये ई ब्रांड। तो इस तरह से जो हमारा ये जो है इसका भी 6वें क्वेश्चन का पाई ग्राफ बन गया है। ये 6वां क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।